नमस्कार। आज का प्रश्न है युवाओं को लेकर। युवा आखिर ईश्वर को जानना क्यों नहीं चाहते? ईश्वर को जानने के प्रति उसकी रुचि क्यों नहीं है? इसका उत्तर तलाशते हैं। पहली बात तो यह है कि युवक भी ईश्वर का पूजन करता है, ईश्वर को मानता है। बहुत कम युवक हैं जो जानने का प्रयास करते हैं। उसका कारण यह है कि युवाओं को लगता है कि हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सब चीज़ त्यागना पड़ेगा, घर त्यागना पड़ेगा, परिवार त्यागना पड़ेगा, सब चीज़ से त्याग करना पड़ेगा। तो यह बात गलत है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पूर्व में हमारे जो भारतीय सभ्यता में कह दें, पहले ये माना जाता था कि आप संन्यास लो और सब कुछ छोड़ो, ठीक, बाबा बनो। उसके बाद क्या है? उसके बाद ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर को समझ पाएंगे। ठीक है, ऐसी ये बिल्कुल ये बात निरर्थक है। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि नव संन्यास बाद की बात करते हैं वो। आप गीता पढ़ेंगे तब आपको मिलेगा कि आप घर में रह के ही अपना कर्म पवित्रता से करिए। ठीक, पवित्रता से करेंगे तो आप अपने कर्मों में आगे बढ़ते भी जाएंगे और उस ईश्वर की अनुभूति होने लगेगी। कृष्ण भी गृहस्थ जीवन में रहे हैं, राम भी गृहस्थ जीवन में रहे हैं, कबीर है वो भी गृहस्थ जीवन में रहे हैं, नानक है वो भी गृहस्थ जीवन में रहे हैं, परमहंस है वो भी गृहस्थ जीवन में रहे हैं। इनको आप जानिए, इनकी छोटी छोटी किस्से कहानियाँ आपको बीच बीच में पढ़ने को मिलेगा। तब आप देखेंगे कि एक सामान्य इंसान कैसे अपने परिवार के साथ साथ भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो हमारे दिमाग में ये भ्रम रहता है कि युवा ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, वह गलत है। युवा में वो ऊर्जा होती है, युवा में वो जोश होती है, युवा में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस रूपी जो अशुद्धियाँ हैं वो कम रहती है और ऊर्जा रहता है। अगर वो युवा सही समय में सचेत हो जाए तो ईश्वर को प्राप्ति बहुत कम समय में और बहुत जल्दी कर सकता है, बशर्ते अपने आप को शुद्धता की तरफ, पवित्रता की तरफ ले जाना पड़ेगा। पवित्रता की तरफ अपने आप को ले जाइए, अपना काम करिए। ठीक, आपको एक दिन ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। अब ये पवित्रता है क्या? हम सभी जानते हैं कि पवित्रता क्या है। ठीक है, पवित्रता जो हमारे अंदर अशुद्धियां हैं, ठीक है, वो ना रहें। ठीक है, वो अशुद्धियां ना रहें, वही पवित्रता है। जब व्यक्ति, जीवन के दो ढंग है, एक है संघर्ष का ढंग है, एक है समर्पण का ढंग। जब आप समर्पण के ढंग से काम करते हैं, ईश्वर पर सब छोड़कर काम करते हैं, तब आप खुश रहते हैं, आपका काम भी होता है और ईश्वर आपको मिल भी जाता है। किंतु वर्तमान समय में लोग संघर्ष की तरह से काम करते हैं। हर जगह संघर्ष है, छोटी छोटी चीज़ों में संघर्ष है
और जब संघर्ष रहेगा तो मन में द्वंद्व रहेगा। मन से द्वंद्व दूर हो जाएगा, आपको ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। युवाओं से आग्रह है कि वो ईश्वर को जानने का प्रयास करें, ईश्वर को अनुभव का प्रयास करें। आप जो करना चाहते हैं उसको बहुत अच्छा से कर लेंगे, आप खुश रहेंगे। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है खुश रहना। आपने सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके अंदर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ।